सभी का स्वागत है आज उड़ान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हम लोग वृद्धि और विकास एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें हम लोग विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। सीडीपी की ये क्लास आपके टीचर भर्ती, टेट, सी टेट के क्वेश्चंस बनाने में या आपको उससे संबंधित जो भी जानकारी है उसमें मदद करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विकास और वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। लेकिन मैं यहाँ वर्ड यूज करूंगी विकास, क्योंकि वृद्धि जो है वो किसके अंतर्गत आता है? आपके विकास के अंतर्गत। तो चलिए विकास से को प्रभावित करने वाले कुछ कारक के बारे में हम पढ़ते हैं। अगर देखा जाए तो विकास को प्रभावित करने वाले केवल और केवल दो कारक होते हैं। एक होता है वह जो आंतरिक होता है और एक वह होता है जो बाह्य होता है। क्या है आंतरिक और क्या है बाह्य? अब मैं अगर बात करूं तो आप सभी जानते हो कि हर मनुष्य के जीवन में एक एक पड़ाव गुजरते जाता है और वो हर पड़ाव से कुछ ना कुछ सीखता है। लेकिन वही सीखने में होने वाली बाधाएं, या तो वो बाधाएं आपकी आंतरिक रूप से होती है या तो वो बाधाएं आपके बाह्य रूप से होती है। ये दोनों बाधाएं आपके विकास को क्या करती है? प्रभावित करती है। तो क्या लगता है आपको? आप बताइए कि विकास में ये दो कारक है, उसमें कौन कौन से चीज होंगे जो आपके विकास को प्रभावित करते हैं? तो बात करते हैं हम आंतरिक और बाह्य कारक के बारे में। देखिए, आंतरिक कारक वह है जिससे आपका अंदरूनी चीजें जो है वो प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए अगर मैं देखूं तो सबसे पहला चीज जो दिख रहा है वो है बीमारी। यस, अगर आपको कोई बीमारी है तो आपके विकास में रुकावट आएगी ही आएगी। अगर व्यक्ति कंटिन्यू बीमार चल रहा है तो उसको विकास उसका सही तरीके से नहीं हो पाएगा, एक बाधा उत्पन्न करेगा। उसी तरीके से बुद्धि, अगर आपका बुद्धि सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, अगर बुद्धि में कोई परेशानी आ रही है तो आपका विकास भी प्रभावित होगा। अगर आप जल्दी से जल्दी आंसर नहीं दे पा रहे हो, तर्क नहीं कर पा रहे हो, वितर्क नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपको मेंटल से संबंधित बीमारियां उत्पन्न कर सकता है या आपके विकास को प्रभावित कर सकता है। अगली जो चीज है वो क्या है? आपकी ग्रंथियां। क्या जानते हैं? अगर आप ग्रंथियों के बारे में मैं बोलूं तो आप लोगों ने थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, ये सब के बारे में सुना होगा। अगर वो सही तरीके से विकसित नहीं होती है तो मनुष्य के अंदर विकार उत्पन्न करती है, जो उसके विकास में क्या करती है? बाधाएं पहुंचाती है। आपको सभी को पता है कि थायराइड ग्रंथि, थायराइड जो वो कैसे होता है? आप जानते हो कि वो ग्रंथि में आयोडीन की मात्रा कमी हो जाती है और जो है गला का मतलब यहाँ पर निकलना या जो भी चीज है वो बढ़ जाता है या वेट कंटिन्यू बढ़ता है। तो हाँ, आपका विकास उससे भी क्या होता है? प्रभावित होता है। जिस हिसाब से, जिस स्पीड में आप तेजी से सीखना चाहते हो, जिस तरीके से आप जो है चीजों को अडॉप्ट करना चाहते हो, वो आप नहीं कर पाते, एक रुकावट बन जाती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुवांशिकता। आप सभी जानते हो कि अगर व्यक्ति के विकास को प्रभावित कर रहे, दो आंसर पूरा दुनिया जानता है, एक है आपकी हेरिडिटी और एक है आपका एनवायरमेंट, यानी अनुवांशिकता और पर्यावरण। तो जो आपका अनुवांशिकता है, आप लोग सुने होंगे कि आपके यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी कोई बीमारियां जो है वो चलती रहती है। अगर मैं उनमें बात करूं तो आप एक चीज सुने होंगे, सिकलिन। अगर माता पिता में खून की कमी है या सिकलिन से वो ग्रस्त है तो उनके बच्चों में भी सिकलिन होने के चांसेस बहुत हद तक रहते हैं। आप ये भी नोटिस करते होंगे कि किसी डॉक्टर के पास जाते हैं हम तो आपको पूछता है क्या आपके यहाँ कोई शुगर पेशेंट है, और अगर है तो वो आपके अनुवांशिकता के आधार पर आपको भी होने के चांसेस है, ये बताता है। तो अनुवांशिकता भी आपके विकास को क्या करता है जी? प्रभावित करता है। आइए और देखते हैं इसके बारे में। सब स्वास्थ्य बिल्कुल सही है। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो आपका विकास भी प्रभावित होगा। अगली जो चीज लिखी हुई है सोच, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत लोग सोचते हैं कि सोच जो है वो बाह्य कारक है, लेकिन ऐसा नहीं है। सोच जो है वो आंतरिक कारण है। अभी आप ही लोग को देख लेते हैं। अगर मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूं और सोच रहे हो कि टीचर भर्ती कैसे निकाले, किस तरह से निकाले, तो हाँ, आप जो सीखना चाहते हो वो प्रॉपर तरीके से सीख नहीं पाओगे। कई बार बोला जाता है, प्रेग्नेंट जो वुमेन रहती हैं उन्हें बोला जाता है कि पॉजिटिव सोचिए, नहीं तो होने वाले बच्चे पर क्या होगा? प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो आंतरिक है, उसमें बाहर रूप से कोई भी प्रभाव नहीं होता है। अब मैं बताती हूं आपके को बाह्य के बारे में। देखिए, बाह्य में सबसे पहला आता है आपका क्या? पर्यावरण। पर्यावरण कैसे? जिस तरह के आप जिस तरह के आप जो है आसपास के वातावरण में रहोगे उस तरह का व्यवहार सीखोगे। अगर आपका आसपास का वातावरण बड़ों की इज्जत नहीं सिखाता तो आप भी बड़ों की इज्जत नहीं करेंगे।
अगर आप चोरी करता हुआ देख रहे हो तो आप भी चोरी करोगे। आप जो है जिस तरह से लोग बात करते हैं, जिस तरह से लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं, अगर आप वैसा सुनेंगे तो आप भी उसी तरीका का क्या करेंगे, बिहेव करेंगे। अगली जो चीज है वो है समाज। बिल्कुल समाज है। आज मैं ये कलर का कपड़ा पहनी हूं क्योंकि नवरात्रि चल रहा है, ठीक, नवरात्रि के अकॉर्डिंग मैंने कलर का चॉइस किया है। कोई व्यक्ति जो है शादी में चड्डा बनियान में नहीं आ सकता है, क्यों? क्योंकि समाज ने बोला है भैया कि शादी में आप पहनोगे अच्छा कपड़ा और नाइट ड्रेस में कोई शादी के लहंगे में नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि समाज ने बताया आपको यहाँ ऐसा पहनना है, वहां वैसा पहनना है। तो ये भी आपके विकास को क्या करता है जी, प्रभावित करता है। अगली जो चीज है वो है आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था कैसे विकास को प्रभावित करता है? आप जानते हैं कि किसी के पास पैसा कम है, किसी के पास ज्यादा है। अगर आप नोटिस करोगे कि किसी के पास बेसिक चीज, रोटी कपड़ा मकान जैसी बेसिक चीज नहीं है, तो डेफिनेटली उसके विकास को क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। वो प्रॉपर विकास नहीं ले पाएगा जो आम व्यक्ति ले पा रहा है, तो उसका विकास इससे भी क्या होगा, प्रभावित होगा। अगली जो चीज है वो है संस्कृति। संस्कृति, हर संस्कृति आपके विकास को प्रभावित करती है। अभी लेटेस्ट ट्रेंड है एक लोटा जल हर समस्या का हल। हमारा हिंदू संस्कृति ये कहता है कि भैया शिव जी को चढ़ाओ जल, और उसके बाद क्या हो जाएगा कि आप जो है वो संस्कृति को फिर फॉलो करने लगे और उसके अकॉर्डिंग करने लगे। अब आप लोग जानते हो कि पशुपतिनाथ उपास कभी सुने नहीं थे, अचानक से आए हमारे संस्कृति में प्रदीप मिश्रा जी, उन्होंने कहा कि करो भैया इसका उपास, जो चाहते हो वो मिलेगा। अब हम अपनी संस्कृति में उसको अडॉप्ट किए और हाँ, हमारा विकास उससे क्या हुआ, प्रभावित हुआ। जैसे हिंदुओं में किसी की मृत्यु पर सफेद कपड़ा पहनना, क्रिश्चियन में शादी पर सफेद कलर का कपड़ा पहनना, ये जो चीजें हैं वो उनकी संस्कृति दर्शाती है और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, अपना विकास करते हैं। अगली जो चीज लिखी हुई है वो है संसाधन, रिसोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिसोर्स। अगर मैं बोलूं तो हर व्यक्ति के पास रिसोर्स अलग अलग होते हैं या संसाधन अलग होते हैं। किसी के पास कम होते हैं, किसी के पास ज्यादा होते हैं। जिसके पास ज्यादा होता है वो एकदम विकसित हो जाता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन बेसिक चीजों का ना हो, अगर एक बच्चे को सही तरीके से पोषण ना मिले तो वो बच्चा जो है कुपोषित पैदा हो सकता है। अगर एक बच्चे को सही तरीके से शिक्षा ना मिले तो वो बच्चा जो है समाज में अशिक्षित बच्चा कहलाएगा और उसके सोच, उसके थॉट्स भी क्या होंगे, बाकियों से अलग होंगे। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। तो भाई इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए मात्र 2-3 चीजें हैं। आइए देखते हैं क्या बोलता है कि शिक्षकों और अभिभावकों यानी माता पिता और टीचर्स की ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को ऐसा एटमॉस्फेयर प्रदान करे जिससे बच्चों को सभी तरीका का विकास हो सके। मतलब कैसे टाइप का करेंगे? उन लोगों को खाना वाना खवाते रहो दिन भर, ऐसा नहीं। उनको जो है ऐसा वातावरण देना है जहां वो अपनी बात रख सके, समानता का अधिकार करना है, हर बच्चों को समान दृष्टि से देखना है और हर बच्चों के साथ समान व्यवहार करना है। ये किसका काम है? टीचर का। अभिभावक का क्या है कि उनके सामने गाली गलौच नहीं करना, उनके सामने मारपीट नहीं करना, उनके सामने ऐसी चीजों का जिक्र नहीं करना जिनसे उनका मानसिक प्रभाव हो या उनके विकास में कोई बाधा उत्पन्न करे। तो यही है, ताकि ये इसी वजह से सुगम वातावरण प्रदान करना है ताकि उनका बेहतर वृद्धि और क्या हो सके, विकास हो सके। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक है जो हमने आज आपके सामने डिस्कस किया है। आगे का टॉपिक हम अगली क्लास में लाते हैं। तो चलिए, गुड डे, गुड नाइट।